सुप्रीम कोर्ट पंजाब और केपी इलेक्शन इल्तवा केस का महफूज फैसला आज सुनाएगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत ने इलेक्शन कराने की आमादगी जाहिर ही नहीं की। हुकूमत ने कोई मवाद नहीं दिया जिस पर इलेक्शन मुलतवी हो सके। लोग मनपसंद जजेस से फैसला कराना चाहते हैं। इलेक्शन में बदमज़गी हुई तो मलबा अदालत पर आएगा। मुल्क में कोई सियासी मुज़ाकरात नहीं हो रहे। हुकूमत और दीगर फरीकैन की दुरुस्त मुआवनत नहीं मिली। कायम मुकाम बरतानवी हाई कमिश्नर का जमान पाक का दौरा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात। पीटीआई अवामी राय पर बहरानों का हल निकालने पर यकीन दहानी रखती है। इमरान खान की गुफ्तगू, कहा कि दस्तूर मुमलिकत इंतखाब के आज़ादाना शफाफ इंतखाब की मुद्दत तय करता है। मुक़्तदर गिरोह आवाम को वोट के हक से महरूम करना चाहते हैं कि दुनिया जमहूरी इक़दार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करे। विफाकी काबीना ने जस्टिस काजी फाइज के खत पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ओहदे से हटा दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। रजिस्ट्रार को इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न रिपोर्ट करने की हिदायत। ओहदे से हटाने का एलामिया जारी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट इशरत अली को खत लिखकर उनसे फौरी तौर पर ओहदे से दस्तरबरदार होने का मुतालबा किया था। सुप्रीम कोर्ट का मुतवक्किल फैसला, हुकूमत की दौड़ें लग गई। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी पर पीटीआई रहनुमाओं ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। काबीना में कांपे इतनी टांग रही थी कि ब्यूरोक्रेट समझे ज़लज़ला क्या है। फवाद चौधरी का ट्वीट, लिखा रजिस्ट्रार को वापस बुलाने के लिए पूरी काबीना रात को बैठ गई। हमाद अजहर भी मैदान में आ गए। ट्वीट में लिखा कि इलेक्शन का इतना खौफ है कि पता ही नहीं सारी रात सोएंगे कैसे। वज़ीर-ए-आज़म की ढिठाई बरकरार, फैसले से पहले ही फैसला मानने से इनकार। कौमी असम्बली में रोना धोना शुरू कर दिया। बोले, पूरे हुकूमती इत्तेहाद ने 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद किया। अगर चीफ जस्टिस फुल बेंच बना दें तो फिर कौम को फैसला कबूल होगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर कहा कि मैं असम्बली तकरीर की तो रिमार्क्स दिए गए कि कुछ लोग जेलें काट कर आज तकरीर कर रहे हैं। आइन बनाने वाले आइन से पीछे हटने लगे। लार्जर बेंच ना बना तो आइनी बहरान के बायस इमरजेंसी या मार्शल लॉ लगने का खदशा। बिलावल भुट्टो जरदारी कौम को डराने लगे। लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि सीनियर जजों की तरफ से अदलिया पर तनकीद की जा रही है। आपके अपने जजेस आपके किरदार के खिलाफ हैं। अदलिया में जो कुछ हो रहा है वो सबके सामने है। 3 जज साहिबान को सोचना चाहिए ये क्या हो रहा है। इस्लामाबाद वुकला कन्वेंशन में आइन की बालादस्ती के लिए करारदाद मंजूर। वीडियो लिंक खिताब में एतजाज़ अहसन ने कहा कि अगर ये लोग आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के पर काट रहे हैं तो समझें जस्टिस काजी फाइज ईसा के भी पर काटे जा रहे हैं। साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन शुएब शाहीन का कहना था कि सियासी इंतकाम, लाकानूनियत और इंसानी हुकूक की पामाली अपने उरूज पर है। जनरल सेक्रेटरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार रिजवान शब्बीर कियानी ने कहा कि वुकला सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस बोले कि पाकिस्तान का आइन और अदलिया हमारी रेड लाइन है। और बोल्ड टीवी के ब्यूरो चीफ सिद्दीक जान के खिलाफ एफआई इंक्वायरी केस के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक समाअत करेंगे। ब्यूरो चीफ बोल्ड टीवी हिरासा करने के खिलाफ अदालत से रुजू कर रखा है। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस भरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे जुल्म मिट जाएगा या कौम खड़ी हो जाएगी।
जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।